आज हम लोग टीपीपी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे थे, है ना। सब्स्टिट्यूशन फॉर सम स्पेशल इंटीग्रैंड के साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़े थे। आज उस कंसेप्ट पे डीपीपी के क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1/x dx। तो इंटीग्रैंड में अगर देखें हम लोग स्पेशल इंटीग्रैंड की बात करें तो वहाँ पे था रूट a माइनस रूट एक्स, सॉरी रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, a का वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना। यदि a डिफर करता तो दूसरा इंटीग्रेंड बनता a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। उसमें एक में एक्स का साइन प्लस और दूसरे में माइनस, लेकिन इस टाइप्स में दोनों एक में माइनस दूसरे में प्लस, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो ए का वैल्यू सेम है, जब सेम है तो यहाँ पे cos 2 थीटा का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स को मैंने cos 2 थीटा माना, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्व टू -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से रूट एक्स का वैल्यू अगर पुट करें फर्दर तो 1/2 रूट, यहाँ पे देखिए रूट एक्स को cos 2 थीटा, तो 1/2 cos 2 थीटा डी एक्स इक्व टू ऐसा कुछ। फर्दर डी एक्स इक्व टू, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई किए तो -4 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा डी थीटा। इट्स ओके ना। अब हम लोग आगे बढ़े, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल आई इक्वल टू, अब इसमें रूट एक्स का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, एक्स का वैल्यू यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, राइट, कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये डी एक्स का वैल्यू है। तो कॉस 2 थीटा वन फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो गया तो बच गया ये। अब ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कैंसिल करने के बाद ऊपर में इस -4 को मैंने बाहर कर लिया था, साइन 2 थीटा, राइट, और यहाँ पे कॉस 2 थीटा। अब देखिए इसको जब हम लोग बाहर करेंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा आएगा, राइट, और साइन 2 थीटा को मैंने फॉर्मूला लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ताकि कॉस को हम लोग कैंसिल कर सकें। तो ये कैंसिल यहाँ से हो गया तो ऊपर में 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और नीचे कॉस 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में जो है वो तो है ही यहाँ। अब माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस 2 थीटा -1। अब इसको दिस बाय दिस और दिस अपॉन दिस, तो a माइनस बी अपॉन सी को, मतलब a बाय सी माइनस बी अपॉन सी, तो दिस बाय दिस करेंगे तो 1, तो 1 बाय कॉस 2 थीटा दैट इज सेक 2 थीटा, साइन चेंज कर दिए है ना, जो बाहर वाला माइनस था वो मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा बन जाएगा, और सेक 2 थीटा का इंटीग्रेशन, राइट, 1/2 लॉग मोड सेक 2 थीटा प्लस टेन 2 थीटा। तो इसका तो फॉर्मूला ही है वेयर थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट एक्स लिखेंगे आप, तो थीटा इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, है ना। तो ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर एक्स के टर्म्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो लिस्ट में जो सब्स्टिट्यूशन दिए थे, है ना, इंटीग्रैंड प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, उसको अगेन एंड अगेन देखना होगा ताकि आप अपडेट कर सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं हम लोग, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, ध्यान दीजिए। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, लेकिन जब उल्टा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में,
तो उस केस में a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा रखते हैं, राइट। तो यहाँ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू a सेक थीटा लिखे हैं, डिफ्रेंशिएट की तो dx इक्वल टू a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, राइट। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ पुट किए a क्यूब सेक क्यूब थीटा, dx का वैल्यू ऐसा कुछ। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू ऐसे रखे हम लोग a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज tan स्क्वायर थीटा, मीन्स ये हो गया ऐसा कुछ। पावर 3/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर बन जाएगा 3, ये 2 और 2 कैंसिल होगा ना, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा यहाँ बचेगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा। तो यहाँ से tan थीटा 1 फैक्टर कैंसिल, तो नीचे tan स्क्वायर थीटा बचेगा और a क्यूब तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बच गया सेक टू द पावर 4 थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए सेक टू द पावर 4 थीटा को सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग को दिख रहा है नहीं, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन ये हो गया और इसको भी tan में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस tan थीटा का डिफरेंशिएशन ये होल है, तो tan थीटा को t सपोज कर लिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा इक्वल्स टू डी टी, देयरफॉर आई इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा डी टी ना, ये डी टी बन गया आपका और नीचे टी स्क्वायर। फर्दर 1/t स्क्वायर को लिखेंगे t टू द पावर -2 और दिस बाय दिस करेंगे तो 1। अब इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1 दैट इज -1/t, और 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, वेयर t इक्वल्स टू यहाँ पर tan थीटा है और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई ए, सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई ए, सो थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स बाई ए। यदि हम लोग सेकेंड चैप्टर ITF पढ़े हुए होते तो सेक इनवर्स को tan इनवर्स में करते और ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है ना, तो इसको आप फर्दर कर सकते हैं ITF पढ़ने के बाद। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 126, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो हम लोग देखे थे है ना, इंटीग्रेंड की बात करें तो रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो वहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा या फिर a कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिनियर है तो हम लोग स्क्वायर में क्वाड्रेटिक में कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू ए, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो a साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, देयरफॉर i इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये dx का वैल्यू, तो बेसिकली ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस को कैंसिल कर दिए बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट ना, दिस इनटू दिस क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया जिसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट। 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2 थीटा प्लस सी, वेयर थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू रूट एक्स लिखेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा ना, तो थीटा का वैल्यू मैंने साइन इनवर्स रूट एक्स, राइट, साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लिए, मतलब इन सबों में हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हमें पता होना चाहिए, है ना। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक है ना, तो प्रीवियस लेक्चर में भी देखिए इस फॉर्म में,
तो जो यहाँ पे रूट के अंदर है सेम चीज ऊपर मैंने फॉर्म कर लिया है क्या? क्वेश्चन से टेक्निक लर्न करना है आपको, जितना ज़्यादा देखेंगे कंसेप्ट उतना ही ग्रो करेगा आपका। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने कर लिया, कोफिशिएंट इसका 1 है तो 1 लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसके लिए -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना, -1 जबकि चाहिए 1, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए मैंने 2 कर लिया ताकि 2 माइनस 1 1 हो सके। तो ये कैसे हम लोग कस्टमाइज करते हैं, एडिट करते हैं, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है आपको। अब दिस अपॉन दिस करेंगे वैसा ही है, टी अपॉन रूट टी है ना, टी बाई रूट टी का वैल्यू रूट टी हो जाएगा। सो दिस अपॉन दिस कर लिए तो माइनस दिस प्लस 2 अपॉन दिस, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन ये हो गया और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, राइट। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स यहाँ भी है तो इसका कोफिशिएंट -1/2, तो 2 - 1/2 3/2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस हाफ माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मतलब हर क्वेश्चन में देख रहे हैं ना प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन या फिर जो टेक्निक है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 131, 1 अपॉन रूट ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे होता रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। तो बेसिकली फर्स्टली तो ये स्क्वायर में नहीं है, तो यदि ये होल को अगर हम लोग वेरिएबल एक्स समझें तो होल को यदि इस होल को यदि सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट क्या दिया हुआ है 1, तो यदि इस होल को सेक स्क्वायर थीटा मान लें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये इंटीग्रेंड सिंपल फॉर्म को अचीव कर लेगा ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, चीज़ों को समझिए आप। तो e टू दी पावर x को यदि हम सेक स्क्वायर थीटा मान लें, मतलब -1 का होना, 1 माइनस होना, दोनों प्लस में होना, ये 3 सब्स्टिट्यूशन है इंपॉर्टेंट। तो e टू दी पावर x को मैंने सेक स्क्वायर थीटा मान लिया है, डिफ्रेंशिएट किए तो e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, नहीं, सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा होता है, ये मिस्टेक गलत है ना, ये केवल सेक थीटा का डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको। तो पहले यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन सेक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2 सेक थीटा और फिर इसका सेक इंटू tan, इट मीन्स 2 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा होना चाहिए, नहीं, इसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, बेसिकली इसमें डिफ्रेंशिएशन में मिस्टेक आ रहा था, तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर ही था, है ना, e टू द पावर x को यदि सेक स्क्वायर थीटा लें तो ये एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म को अचीव करता है, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा रूट में है तो tan थीटा मिल जाएगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा ना डी थीटा और इधर e टू द पावर x dx। अब e टू द पावर x का वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट किया सेक स्क्वायर थीटा और ये dx रहने दिए, ये बन गया 2 सेक स्क्वायर थीटा और दिस इज tan थीटा डी थीटा। इस फैक्टर को कैंसिल किए तो dx इक्वल टू 2 tan थीटा डी थीटा बन जाएगा, राइट। देयरफॉर i इक्वल्स टू dx का वैल्यू ऊपर रखे हैं, नीचे देखिए रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, दिस इज tan स्क्वायर थीटा दैट इज tan थीटा, ये कैंसिल, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज थीटा ना, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा बन जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर पुट करें तो देखिए सेक थीटा इक्वल्स टू रूट e टू द पावर x, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स रूट e टू द पावर x। इस चीज को मैं अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा।
है क्या ना यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स है। तो यहां से सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ई टू द पावर एक्स, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स रूट ई टू द पावर एक्स, है ना। यही चीज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये सिंपल चीजें हैं, है ना, वेरी सिंपल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाए। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 135 नंबर है। 1/x माइनस बी टू द पावर 3 इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर 2। तो इंटीग्रैंड में देखे थे 1/x माइनस ए टू द पावर m इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n। तो उसमें से वन लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू टी इंटू अनदर लीनियर एक्सप्रेशन जो बेस में दिया हुआ है ना, दिस इक्वल्स टू टी इंटू दिस और दिस इक्वल्स टू टी इंटू दिस, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब यहां से x का वैल्यू फर्स्टली आप निकालिए। तो x को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी इक्वल्स टू, राइट, यहां से देखिए इसको राइट भेजिए तो प्लस ए और माइनस टी भी। तो x इक्वल्स टू दिस अपॉन 1 माइनस टी आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू टी के टर्म्स में dx इक्वल्स टू यू अपॉन वी का डिफ्रेंशिएशन, राइट। तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब यहां से इन दोनों का वैल्यू t के टर्म्स में निकालते हैं। सो ऑल्सो x माइनस ए इक्वल टू, तो x का वैल्यू ये आप निकाले हैं तो ये x का वैल्यू रख दिए माइनस ए, सिंप्लीफाई किए हैं, एलसीएम लिए, ये आ गया आपका। सिमिलरली x माइनस बी हमें निकालना है तो x का वैल्यू ये है माइनस बी, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/x माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए x माइनस बी का वैल्यू ये है, होल क्यूब करना है तो जिसका होल क्यूब चल जाएगा और रेसिप्रोकल, तो 1 माइनस टी का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब, राइट, रेसिप्रोकल कर दिए। वैसे ही x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे और रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल तो नीचे में टी स्क्वायर और ये ऊपर और ये नीचे चल जाएगा, राइट, ऐसे कुछ। फिर dx का वैल्यू देखिए यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये इंटू ये dx का वैल्यू। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए सिंपली, 1 माइनस टी का पावर 3, यहाँ पे 2 पावर में 5 चल जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल ना, तो ऊपर में 1 माइनस टी का होल क्यूब बच गया, राइट। कांस्टेंट देखिए a माइनस बी का पावर 3 और यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे a माइनस बी, तो 1 फैक्टर कैंसिल, तो 3 प्लस 1 4 नीचे बच गया, इसका पावर 4 और यहाँ से टी स्क्वायर। अब ये इसको इवेल्युएट करना सो सिंपल, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखे, नीचे टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर को आप टी टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। दिस बाय दिस करेंगे तो माइनस 3 बाई टी, दिस बाय दिस करेंगे तो प्लस 3 और दिस बाय दिस करोगे तो माइनस टी, राइट ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई टी, इसका माइनस 3 लॉग टी प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर बाई 2। मतलब ये तो सो सिंपल है आपका। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंटीग्रैंड में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इंटीग्रैंड देखिए यदि आपके डाटा में है तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कीजिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 139, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। तो एक इंटीग्रैंड था रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यदि ए माइनस एक्स होता तो ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस ए दिया हुआ है तो मतलब सुटेबल इंटीग्रैंड नहीं है ना। सुटेबल इंटीग्रैंड नहीं है तो यहाँ पे एक टेक्निक सीखिए आप कि नीचे में हम लोग ऊपर में रूट फ्री करते हैं, नीचे स्क्वायर करना है हो, तो ऊपर में हमें रूट फ्री करना है तो x प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी कर दिए हैं। तो ऐसा करने से ऊपर में आप x प्लस 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अब ऊपर लिनियर नीचे क्वाड्रेटिक,
अब ये इसको आप बना सकते हैं बेसिकली, ये 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्म है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका भी सिंपल फॉर्म है ना। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, तो इसको टू पार्ट में दिस बाय दिस प्लस 1 अपॉन दिस, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, तो 2x और यहाँ 2 से मैंने डिवाइड कर लिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो इसको आप t सपोज करेंगे, है ना, तो ऊपर में dt और नीचे रूट टी, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, जो कि रिमेंबर करना होता है आप लोगों को। तो वैसे इसको हम I1 और I2 ले लिए हैं, I1 इक्वल्स टू दिस, राइट, इसको मैंने एक्सप्लेन करके बनाया है। और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस रूट x² माइनस ए स्क्वायर, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो इस तरीके से ये टेक्निक आपको यहाँ सीखना था कि x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए ताकि ऊपर में रूट से फ्री हो गया और नीचे स्क्वायर बन गया। इसी पैटर्न पे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं हम लोग, है ना, x√1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सेम टेक्निक यहाँ भी देखते हैं, 1 माइनस एक्स को रूट से बाहर करना है, तो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो फर्दर ये बन गया 1 माइनस एक्स और नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी क्वाड्रेटिक, रूट के भी अंदर क्वाड्रेटिक नीचे, तो सेम चीज ऊपर बनाते हैं हम लोग। तो फर्स्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए और इसको आप समझिए x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर रहने दिए, प्लस एक्स, तो प्लस एक्स था उसको मैंने रख लिया, एक्स्ट्रा क्या बन रहा है 1, तो यहाँ पे -1 कर लिए। तो इसको अरेंज किए हैं इसके टर्म्स में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, ऊपर क्वाड्रेटिक रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक। तो ऐसे टेक्निक कल भी देखे, आज भी हम लोग स्टार्ट में ऐसे क्वेश्चन देखे थे। अब दिस अपॉन दिस करेंगे, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो, और ये रूट टी, तो टी अपॉन रूट टी प्लस दिस अपॉन दिस कर लिए, राइट। अब ये लिनियर क्वाड्रेटिक, इसको टू पार्ट्स में, एक्स अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस, तो एक्स अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस। अब इसका भी इंटीग्रेशन फिक्स है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो अभी पहले ही देखे, प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ले लेंगे -2x और -2 से डिवाइड कर लेंगे, और 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये भी आपको पता है, साइन इनवर्स x/a। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, टेक्निक वगैरह सीखिए आप लोग, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं हम लोग, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 रूट x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। तो फर्स्टली इसको हमें स्क्वायर रूट से बाहर करना है, तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर में x प्लस 2 और नीचे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ओके ना। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसे लिख चुके हैं, तो दोनों क्वाड्रेटिक है, तो फर्स्टली ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखते हैं, है ना। अब इसको मेंटेन करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर तो सेम है ही, प्लस 3x मैंने लिख लिया है, हमें 2 चाहिए जबकि यहाँ -4 है, तो 2 लाने के लिए इसमें 6 ऐड करना होगा, तो 6 - 4 2, ये और ये सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें बेनिफिट मिल रहा है ऐसा करने से। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो रूट दिस बन गया, प्लस 3x अपॉन दिस, राइट, प्लस 6 अपॉन दिस। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर, तो ऊपर में 2x और 2 से डिवाइड कर लेंगे, राइट, सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा। तो इसको ऊपर में 2x करेंगे और 2 से डिवाइड, मीन्स 3/2 को बाहर कर लेंगे, और इसका t, तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, मीन्स इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर मैं बताऊं 3/2, ठीक है, 3/2 इंटू 2√x² माइनस 4, इस होल का इंटीग्रेशन, है ना, प्रीवियस में यूज कर रहे हैं।
और ये फॉर्मूला 1/√x² माइनस a स्क्वायर, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, इसके आगे आप बना सकते हैं। तो ठीक है, ये सब टेक्निक सीखिए आप। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग डिफ्रेंशिएशन एंड डिफ्रेंशिएशन यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना, इस कंसेप्ट को देखते हैं। ओके, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो इंटीग्रेशन यूजिंग डिफ्रेंशिएशन, है ना। मतलब जब इंटीग्रेट करना हो, इंटीग्रेशन निकालना हो, तो हमारे पास ये टेक्निक है कि इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक पे हम लोगों का डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 163 है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x into √x minus x² with respect to x equal to this plus this plus this, where c is a constant, then prove that a equals to 2 and b equals to -2। तो हमें इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो a और b का वैल्यू निकालना है। मतलब इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, 1/this इंटू दिस को इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको आप कंपेयर करेंगे तो a b और c निकल जाएगा, है ना। तो ये टेक्निक कैसे यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन, वो सीखने वाली बात है। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्निक। तो है क्या, क्वेश्चंस में ये गिवन था, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू a√this प्लस b अपॉन दिस प्लस c। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके a√x प्लस b अपॉन √1 माइनस x यहाँ पे प्लस c लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन गिवन है तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये खुद इंटीग्रैंड ही रहेगा, ओके ना, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये इंटीग्रांड बन जाएगा, राइट। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है, जैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट ही कर दिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये इंटीग्रैंड लिखा गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे u अपॉन v के फॉर्म से, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन ये और कांस्टेंट का 0 बन जाएगा, इट्स ओके। इसको आप अरेंज किए, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, दिस इक्वल्स टू दिस, राइट ना, u अपॉन v, v का स्क्वायर के तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, मतलब u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन ये ऐसा हो गया। सिंप्लीफाई किए तो ये बेसिकली ये रूट में है, इसको अगर दोनों को एक साथ किए रूट दिस इंटू दिस, तो x माइनस एक्स स्क्वायर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर शो कर रहा है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS में 1 अपॉन दिस बच गया, RHS में देखिए माइनस ए एक्स अब प्लस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा ए प्लस बी रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग, इसको यहाँ लिख चलेगा 2 माइनस 2x, दिस इंटू दिस करेंगे तो ऐसा कुछ, ओके, अरेंज करके ऐसा। अब इसके बाद x के सिमिलर पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे LHS में कांस्टेंट 2 दिया हुआ है, RHS में a का वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट b और यहाँ पे -2, सो b इक्वल्स टू -2। तो जैसे ही ये कंपेयर किए तो यहाँ से a और b का वैल्यू हमें मिल गया। बेसिकली ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कि आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके ही बना सकते हैं, अदरवाइज वो टिपिकल बन जाएगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन यूजिंग इंटीग्रेशन, वो भी सीखिए आप, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, डिफरेंशिएशन यूजिंग इंटीग्रेशन। इफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1, देन प्रूव दैट a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू 1/4। हमें डिफरेंशिएशन गिवन है तो हमें ये निकालना है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करेगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा और फिर इसके साथ कंपेयर करेगा तो ए और बी निकालेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देगा, है ना। देखिए कैसे हम लोग प्रोसेस लेते हैं, ठीक है ना। इसका प्रोसेस हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो है क्या ना, क्वेश्चन में गिवन था सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1, बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ध्यान देना है कि इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो इस होल का इंटीग्रेशन ये फंक्शन हो जाएगा, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको फैक्टर का रूप ऐसे दे दिया हम लोग। अब ये इंटीग्रैंड देख के लग रहा हो कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे दो फैक्टर है तो a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। ऐसे कुछ किए हैं। तो कुछ को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसके करस्पॉन्डिंग ax प्लस बी और इसके करस्पॉन्डिंग cx प्लस डी लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक और पैटर्न भी सीखे थे कि इन दोनों में एक्स स्क्वायर रिपीट कर रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग, इस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसका रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 होल में रखेंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से b का वैल्यू माइनस 1/2। क्लियर हुआ। यदि आप इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो इसका रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होल में पुट करेंगे एक्सक्लूडिंग दिस, तो 1 प्लस 1 2 मीन्स 1/2। ए का वैल्यू 1/2 लिखिए। इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है तो इसको जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे आप, इसको एक्सक्लूड कर करके माइनस 1 माइनस 1/2 मीन्स इसका वैल्यू माइनस 1/2 आ गया। अब इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का वैल्यू 1, तो ऐसा कुछ बन जाएगा ना। और ये tan इनवर्स x, दोनों साइड कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो tan इनवर्स x का कोफिशिएंट a और यहाँ से माइनस 1/2, सो a इक्वल टू माइनस 1/2 और इसका कोफिशिएंट b है तो यहाँ से b का वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से इस टेक्निक का हम लोग यूज किए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं जो कि जेई में अक्सर आ रहा है ना। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ इंटीग्रेशन फॉर जेई, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर 5/3 अपॉन एक्स टू द पावर 9। तो इस पैटर्न पे नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आईटी में अक्सर पूछा है, रिसेंटली में 3 to 4 टाइम्स पूछा है। तो इसमें क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे, उससे पावर डिक्रीज करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे पावर 3 है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। करने के बाद एक पैटर्न बनाएंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन विजुअल है या नहीं तभी फॉलो करेंगे। यदि डिफ्रेंसिएशन विजुअल नहीं होगा तो कुछ और हमें टेक्निक यूज करना होगा, है ना। ये गारंटी नहीं कि बनेगा ही है, लेकिन एक पैटर्न है, बन सकता है, बनने की चांसेस होती है। तो देखिए,
एक्स का पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो एक्स क्यूब से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे 1 + 1/x³ और पावर में 3, ये बाहर अगर ब्रैकेट से बाहर जाएगा 3 और 3 कैंसिल, पावर में 5 चला गया, राइट। और ये ऐसा कुछ लिख लिया हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस अपॉन दिस, यहाँ पे ऐसा कुछ। अब देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, इसका 0 -3/x⁴ dx, -3/x⁴ dx अपॉन dx अपॉन x⁴ देखिए यहाँ पे, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन हमें विजुअल होने लगा। ये स्टेप हमें डायरेक्टली यही दिख रहा था। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, x³ से जब डिवाइड करेंगे, x³ से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, बाहर में x³ टू द पावर दिस मीन्स x⁵ बाहर जाएगा, और डिवाइड करने के बाद 1 + 1/x³, 1 + 1/x³ का डिफ्रेंसिएशन -3/x⁴ dx, नीचे में x⁴ और यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे पावर 5 था, नीचे 4 बन रहा था ना। चीजें समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग कर लिए। तो फिर t⁵/3, अब इसको इंटीग्रेट करना, ऐसा कुछ x⁴n+1/n+1, तो +1 करेंगे तो 8/3, t का वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाए। अब इस पैटर्न पे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं ताकि आप बनाएंगे एज ए होमवर्क, ओके ना। तो है क्या, इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x² + x⁴ 9/7, इसमें आप x⁴ से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो x⁴ से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, एक्सटर्नली x⁴ 9, ओके। तो 9 चला जाएगा तो दिस बाय दिस, यहाँ पे 7, मतलब अल्टीमेटली आप इसको बना सकते हैं, ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ओके। ये होमवर्क है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए आप, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें x का हाईएस्ट पावर 5 है, तो x⁵ से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁵ पावर 3, तो x⁵15 बाहर चल जाएगा, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1 और x³ अपॉन x⁵ मीन्स 1/x² + 1/x⁵, ऐसा बन जाएगा ना। अब इसको होल को इससे आप डिवाइड करेंगे तो ऐसा दिखेगा, राइट। अब इसका डिफ्रेंसिएशन आप यहीं पे देखिए, इसका तो 0 हो गया, -2/x³ -5/x⁶ dx, मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर आपको दिखने लग गया, तो इसको आप t सपोज कर लिए, राइट, ऐसा कुछ। देयरफॉर i = माइनस, इसमें माइनस को मैंने बाहर कर लिया, -dx, राइट, माइनस को मैंने बाहर कर लिया, दिस dx = dt/t³। अब इसको इंटीग्रेट कर लिए, तो सिंपल t का वैल्यू पुट कर लिए। मतलब क्या हुआ ना कि x के हाईएस्ट पावर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके जस्ट हम लोग ट्राई करते हैं, करने के बाद उसका डिफ्रेंसिएशन विजुअल है या नहीं, अगर इस पैटर्न पे है तो विजुअल होगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना लिए। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आपको है 2016 का पूछा हुआ है IIT में, राइट। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था, और इसमें x⁴ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल, बाहर में x³ आएगा, है ना, x³ × दिस x⁵। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो इसको t सपोज किए हैं, फिर ऐसा कुछ। मतलब ये पैटर्न को यदि आप रीड करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो सकता है इस पैटर्न से, ठीक है। तो हम लोग आज इसी के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय।